हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर के बारे में, क्योंकि वेक्टर आपके क्लास 12 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन तक। आज हम पढ़ेंगे कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ग्राफिकल मेथड की बात हम कर रहे हैं ना, एनालिटिकल मेथड की बात नहीं कर रहे, ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करा जाता है। तो ध्यान रखो, फिर से मैं बताता हूं। एडिशन में मान लो सपोज दैट दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर ये बी है, और आपसे बोला जाए कि आप सब्ट्रैक्ट करो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमने पढ़ा था एडिशन में हम क्या करते थे? एडिशन में आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, इन दोनों केसेस में रिजल्टेंट क्या आता है? सेम आता है। क्लियर है? क्यों? उसका रीजन मैंने बताया था, 2 + 3 भी 5 होगा और 3 + 2 भी क्या होगा? 5 होगा। ये रीजन है। अब सब्ट्रैक्शन में ये थ्योरी नहीं चलेगी आपको। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में ये थ्योरी आपकी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि देखो सब्ट्रैक्शन में अगर 2 - 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा? -1, जबकि 3 - 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, तो ध्यान रखो। तो सब्ट्रैक्शन में जैसा बोला जाए वैसा ही करना है। अगर a - b करोगे तो आंसर अलग आएगा और b - a करोगे तो आंसर अलग आएगा। तो जो आपको बोला जाता है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सब्ट्रैक्शन करिए या एडिशन करिए। एडिशन तो आप जानते हैं कैसा भी कर लेंगे सेम ही आएगा, बट सब्ट्रैक्शन के केस में आपको जैसा रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से करना है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कैसे करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। देखो पहले हम करेंगे a - b वेक्टर। हमको मान लिया बोला गया है r वेक्टर निकालो। कैसा? a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालो। ठीक है, ये बोला गया है। तो कैसे करेंगे? देखो यहां पे आपको देखना है क्या बोला गया है। यहां पे b को आपको क्या करना है? माइनस। a में से b को माइनस करना है। तो इसके लिए कोई अलग से रूल नहीं है। इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ट्राइंगल लॉ का जो वेक्टर का रूल था एडिशन का, वही यूज करते हैं। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो r वेक्टर इक्वल टू, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि a वेक्टर में हम प्लस कर रहे हैं किसको? -b वेक्टर को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी की हेल्प से हम बिना किसी अलग फॉर्मूले से वेक्टर एडिशन वाला जो रूल है उसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इससे आएगा क्या? तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा? बी वेक्टर। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमको मिल जाएगा। बट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि हम ए में प्लस करेंगे, बट किसको प्लस करेंगे? -b को। अब देखो यहां पे आपके पास क्या है? बी वेक्टर है। यहां पे आपके पास क्या है? बी वेक्टर। और आपको क्या चाहिए? -b वेक्टर चाहिए। तो कैसे मिलेगा? किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे मिलता है? उस वेक्टर के इक्वल और अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये वेक्टर इधर है, इसके इक्वल मैग्नीट्यूड बना दो और इसकी डायरेक्शन ऊपर थी तो इसकी डायरेक्शन क्या कर दो? नीचे कर दो। तो ये वेक्टर किसमें चेंज हो जाएगा? -b वेक्टर। किसमें चेंज हो जाएगा? -b वेक्टर में। और अब हम कर सकते हैं क्या? अब हम निकाल सकते हैं r वेक्टर। क्या निकालना था हमको? a वेक्टर प्लस -b वेक्टर। ठीक है, ये कर सकते हैं। कैसे? पहले क्या है? a वेक्टर कैसा है? a वेक्टर ये हो गया आपका। अब इसमें प्लस करना है। किसको प्लस करना है? -b को। तो -b का a के टेल हेड पे इसका टेल लगा देंगे और सेम डायरेक्शन में ये बना दिया हमने। क्या हो गया? -b वेक्टर। क्लियर है? सेम एडिशन वाला रूल चल रहा है और इसके टेल से इसके हेड को क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो ये किसको शो करेगा? रिजल्टेंट को। किसको शो करेगा? रिजल्टेंट। और क्या होगा? ये
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। क्लियर है, बात समझ में आई सबको? ठीक है। अच्छा, अगर इसी केस में आपको ये ना बोलता और क्या बोल देता, जैसे ये क्वेश्चन तो हो गया, इसी में आपको बोल देता कि आप सॉल्व करो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आप किसको सॉल्व करो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को। तो आप क्या करते देखो, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आपको बोल देता रिजल्टेंट निकालो, और कैसा निकालो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो कुछ नहीं है, सेम वही काम। आर वेक्टर में अब क्या करेंगे, बी वेक्टर में किसको प्लस करेंगे, माइनस ए वेक्टर को प्लस करेंगे। ठीक है, ये काम कर देंगे, और ए का माइनस निकाल सकते हैं। अब तो माइनस इजी हो गया, इक्वल मैग्नीट्यूड रखो और डायरेक्शन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो ए वेक्टर किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर में। किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये तो हम जानते हैं कि अगर क्या करना हो, हमको वेक्टर को चेंज करना हो ना, तो क्या कर सकते हैं हम, उसको डायरेक्शन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, ये जैसे यहां पे चेंज हुआ, बी वेक्टर से क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर हो गया, ऐसे ए वेक्टर से क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है?